इस वीडियो में आपको किसी भी प्रकार की कोई पिक्चर नहीं दिखेगी, फ़ोटो नहीं दिखेगी, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जो मैं कहानी आपको सुनाने जा रहा हूँ, उसे आप अपने दिमाग से सोचें, कैरेक्टर्स को खुद बिल्ड करें और जो आस-पास का सिनेरियो है वो भी सोचें। आपके दिमाग की एक बहुत ही बेहतरीन एक्सरसाइज भी हो जाएगी, क्योंकि ये कहानी किसी पिक्चर की नहीं है, ये एक असल कहानी है। तो इसे खामखा किसी और का चेहरा देना क्यों? आप खुद से ही सोचिए, बहुत ही अच्छा होगा ऐसा, आपकी भी क्रिएटिविटी बढ़ेगी। तो नमस्ते, आज मैं सुनाने जा रहा हूँ एक कहानी। नमस्ते, कहानी है एक रिटायर्ड कर्नल साहब की। उन्हें चाहिए थी 1000, तो वो बैंक जाते हैं अपने साथ एक 1000 का चेक लेकर। वहाँ पर उन्हें एक लड़की मिलती है, कैशियर होती है बैंक की, न्यूली अपॉइंटेड थी शायद। जब कर्नल साहब जाकर उन्हें 1000 का चेक देते हैं और उनसे 1000 रुपये मांगते हैं, तो वो कहती है कि सर, अब आजकल 1000 रुपयों के लिए कौन बैंक आता है, आप एटीएम चले जाइए ना, हमारा भी समय व्यर्थ जाएगा और साथ ही साथ स्लिप भी एक बर्बाद हो जाएगी। लेकिन ये लोग ये समझते नहीं कि बैंक से हम नहीं हैं, हमसे बैंक है। ये आपने एसबीआई या फिर और कई सारे बैंकों में पीछे बड़े बड़े अक्षरों में बोर्ड्स पर लिखा देखा होगा कि ग्राहक पैसा हमें देते हैं तो हमारा बैंक चलता है, हमारे पैसों से ग्राहक नहीं का घर नहीं चलता है। लेकिन फिर भी पता नहीं कैशियर्स ऐसा क्यों करते हैं। लेकिन ये कोई नॉर्मल इंसान नहीं थे। हमने इनके बारे में बात किया कि कौन है ये। रिटायर्ड कर्नल, इंडियन आर्मी, नॉट अ नॉर्मल सिविलियन। अब देखिए ये क्या करते हैं। हमारे रिटायर्ड कर्नल साहब ने उस यंग लेडी कैशियर से पूछा कि चेक माय बैंक अकाउंट एंड प्लीज़ टेल मी व्हाट इज़ द करंट अवेलेबल बैलेंस इन माय बैंक अकाउंट, कि मेरे जो बैंक में टोटल पैसे कितने हैं। तो उसने चेक किया, उनके बैंक अकाउंट में 80 लाख रुपए थे। तो उन्होंने तुरंत अपना चेक निकाला, 80 लाख का चेक बनाया और उन्हें दे दिया। बोला कि 80 लाख निकाल कर दो मुझे। तो उसने फिर चेक किया अपना बैंक अकाउंट, तो बैंक का जो बैंक की वॉलेट होती है उसमें कितने पैसे हैं। तो उसमें मात्र 10 लाख रुपए थे। तो उसने कैशियर ने कहा कर्नल साहब से कि हमारे बैंक में सिर्फ 10 लाख रुपए हैं, हम आपको 10 लाख दे सकते हैं। तो फिर रिटायर्ड कर्नल साहब ने 80,000 का चेक फाड़ा, 10,000 का चेक बनाया और उसे दे दिया। बोला जाओ लेकर आओ। और उसके बाद फिर वो लेडी कैशियर जाती है, नोट्स जो थे 1 लाख पूरे वो लेकर आती हैं, गिनती है, मशीन से गिनती है। लेकिन 1 लाख इज़ अ ह्यूज अमाउंट, सो गिनने में समय लगता है। फिर उसे गिनकर जो हमारे कर्नल साहब होते हैं उनको 10 लाख रुपए देती है और थोड़े घमंड में कहती है कि सर ये रहे आपके 10 लाख रुपए, आप अब बैठकर यहाँ पर गिन लीजिए कि किसमें कुछ कम है कि नहीं। उसने सोचा कि अब कर्नल साहब 10 लाख गिनेंगे सामने तो मज़ा आएगा परेशान देखकर उन्हें, और साथ ही साथ आपको ये 10 लाख रुपए खुद ले जाना पड़ेगा, हमको झोला वोला कुछ देने वाले हैं नहीं। तो कर्नल होते हैं। तो बात ऐसी हुई थी कि जब वो कैशियर गई थी पैसे लेने के लिए, तब तक जो हमारे कर्नल साहब हैं वो एक डिपॉज़िट स्लिप निकाल कर उसमें 9,99,000 रुपये का डिपॉज़िट उसमें कर चुके थे। और उसके बाद वो स्लिप उसे देते हैं और बोलते हैं, और 10 लाख में से 1,000 रुपये निकाल कर रख लेते हैं और बोलते हैं ये लीजिए 9,99,000 कृपया मेरे बैंक अकाउंट में डिपॉज़िट कर दीजिए, ये रहा डिपॉज़िट स्लिप। और हाँ, आप 10 लाख मुझे देते हैं तो मैं बिना गिने लेकर चला जाता, मुझे आप पे विश्वास यंग लेडी। लेकिन अब आप मेरे सामने गिनिए 9,99,000 है कि नहीं और इसे डिपॉज़िट कर दीजिए। तो हमें इससे क्या सीख मिलती है? नेवर मिस विथ एन आर्मी ऑफिसर। ये तो ऐसी ही बात होगी। सीख यही मिलती है कि आपको आपके राइट्स के बारे में हमेशा अवेयर रहना चाहिए, तो फिर आपको कोई दबा नहीं सकता है। लाइक कीजिए अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो। ये कोई मूवी की रिव्यू नहीं थी, ये एक रियल स्टोरी थी, मुझे बहुत पसंद आई, मैंने सोचा आप लोगों से शेयर कर दूं। कृपया लाइक कीजिए, कमेंट में बताइए आपको पसंद आई कि नहीं। चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।